प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद है। बात हो रही थी 9 मंथली अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया और अब अगला मरहला है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप का चुनाव होगा और उसके बाद होंगे सदर का इंतखाब होगा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक ज़रा कैबिनेट अभी बनेगी और लेकिन बनने से पहले ही कंट्रोवर्शियल बनाई जा रही है। क्या वजह है? धांधली माजी में भी होती रही, इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है उसके बाद मामला कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे की तरफ देखा जाता है। लेकिन अभी तक हम इधर ही फंसे हुए हैं और क्यों उस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और सीनियर कानूनदान है। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत मेहरबानी सर। किस तरह देखते हैं? मैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा आपसे, लीगली भी और सियासी तौर पे भी। एक तो ये कि इल्ज़ामात लगते रहे आज तक, हमेशा धांधली के, लेकिन मामला ख़त्म हो जाते थे जब कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाता था, हलफ उठा लिया और बात ख़त्म हो जाती थी। बदकिस्मती से अभी तक ये डिबेट ही ख़त्म नहीं होके दे रही और जो पार्टियाँ जीती हुई हैं वही इल्ज़ामात भी लगा रही हैं धांधली के और वो कैबिनेट का कोई हिस्सा नहीं बन रहे, कोई बाहर आना चाह रहे हैं। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल आप नहीं समझते कि ये और ज़्यादा जो एक सियासी बहरान है वो पैदा करेगी? हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस वक्त फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो हमें जैसा भी मैंडेट है, जिस तरह 2018 में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपोजिशन जमातों में ने यानी आपने और पीपीपी ने कहा था कि ठीक है अब हम साथ चलेंगे, इस हाउस को चलाएंगे, ताकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है तो उनके वोट को हम अमानत समझ के उनके हक़ में कोई बेहतरी कर सकें। पहली बात यह है कि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में तो आज दिन तक मैंने जितने भी इंतखाबात देखे हैं, जो पार्टी जीत जाती है वो ये कहती है कि बड़े ईमानदाराना इलेक्शन हुए, जो हार जाती है वो हर रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। 2018 में भी आपको याद होगा कि जब पीटीआई ने हुकूमत बना ली उस वक्त भी जबरदस्त धांधली का इल्जाम था और दुनिया को पता है कि तकरीबन 3 दिन के बाद जाकर रिजल्ट कराची का अनाउंस किया गया था और बाकी का जहाज भर भर के तो आपने बनाई थी और आप क्या नहीं हुआ। अब सवाल ये पता होता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा शोर अगर कोई मचा रहा है तो वो पीटीआई के दोस्त कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना फेयर नहीं हुए। अब वो ये इल्जाम लगाते हैं कि हमारी सीटें 170 हैं और कभी कहते हैं 180 हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई वाले दोस्तों से ये पूछे हैं कि इलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए तो आपने कितनी सीटों पे इलेक्शन को चैलेंज किया? मेरी अपनी इतला के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 30 या 32 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन चैलेंज किए। ठीक है कि इसमें फ्रॉड हो गया, इसमें ये हो गया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई पिटिशन फाइल नहीं की। तो जब पिटिशन आपने इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं की, इसका मतलब यह है कि आपने तस्लीम कर लिया कि जो इलेक्शन गलत हुए तो 30 से 32 सीटों पे हुए, इससे ज्यादा पे नहीं हुए। राइट, ठीक। अब उन पे फैसला कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक। अब रह गया मामला जब आप एलिगेशन लगाते हैं और इल्जामात की भरमार करते हैं तो ये जिम्मेदारी इल्जाम लगाने पर आ जाती है कि वो साबित करे कि ये इलेक्शन फ्रॉड था, फेयर नहीं था। फेयर, मैं 3 दिन तक लाहौर में रहा, उस चैनल से एज ऑब्जर्वर बैठा जी, वहाँ पे भी मैं हैरान था। तकरीबन डेली में 4 घंटे दे रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंट आएगी, लेकिन एक किस्म की पार्लियामेंट आएगी और ये शोर शराबा रहेगा, और वही रिजल्ट निकला। लेकिन आप एक बात को देखें जी कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत बना ली और पहली दफा एक खातून जो है वो वज़ीर आला पंजाब हो गई। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने पंजाब में सूबाई असम्बली के कितने हुकूमा इलेक्शन चैलेंज किया? इसका मतलब है कि सूबाई लेवल पे आपने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, लेकिन मरकज के लेवल से आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जो सूरत हाल है कि ज़ाहिर के पीटीआई ने एज ए पार्टी का इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और इसके बावजूद उन्होंने शोर शराबा किया कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हमें फ्री एंड नहीं दिया जा रहा। सही। तो फिर आप ये मुझे बताएंगे 92 या 93 जो लोग आपके जीत के आए हैं,
तो अगर उनको पूरा मौका नहीं दिया गया था तो 93 सीटें अब लेके कैसे आ गए? कैसे आए या सब ये भी बात है। हाँ और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, पीटीआई तो प्रोटेस्ट कर ही रही है और वो पहले भी यही करते आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी वो कह रहे हैं कि मैं इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनूंगा, और एएनपी भी पार्लिमानी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ये वो रिवायती तौर पे बड़ी हमेशा सपोर्ट करती रही हैं जमहूरी इक़दार को, तो आप नहीं समझते कि ये वक्त है कि साथ खड़े हों? जितना भी मैंडेट है, ज़रा छोटा छोटा मैंडेट मिला सबको, 1/3 तो किसी के पास नहीं है, तो ये वक्त है कि हम स्टैंड करें, स्टैंड लें और एक जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, इस कैबिनेट को मजबूत कर सकें। अदरवाइज़ तो ये बैसाखियों पे ही खड़ी रहेगी, ना मुश्किल फ़ैसले कर पाएंगे, कभी एक नाराज़ कभी दूसरा नाराज़। तो सबको मिलकर अपना इनपुट देना चाहिए। पिछले वैसे भी जो 16-18 महीने गुजरे हैं उसमें हमने देखा कि पार्लिमानी इश्यूज़ सारे या तो अदालतों ने हल किए हैं, और अदालतों ने जब फैसले दिए हैं तो वहाँ से आपको पता ही है किस तरह के फैसले आए। तो ये वक्त नहीं है सियासतदानों के पास कि इस मैंडेट को जितना भी है तस्लीम करें और अपने आप को मजबूत करें, पार्लियामान को मजबूत करें। देखिए, एक बात आप तस्लीम करेंगे जी कि इस वक्त चारों सूबों में, एक सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, एक सूबे के अंदर पीपल पार्टी की आ गई, एक सूबे के अंदर पीटीआई के आ गई, और एक सूबे के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई। जी राइट सर? मेरे नजदीक चारों सूबाई असम्बलियों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो बड़े आराम से अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे 5 साल का। झगड़ा अगर इस वक्त है तो सर मरकज का है, इस ऐसा ही है। हाँ, मैं मरकज से आता हूँ। मरकज में इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर सीटों का कंपैरिजन करें तो जो प्राइम मिनिस्टर को वोटों की जरूरत है, उसमें खाली पीपल पार्टी को और नून को मिला के जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक। और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें अगर उनके साथ जाती हैं तो तकरीबन 200 को वो क्रॉस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 200 की तकरीबन लोगों की सपोर्ट है, और अगर एमक्यूएम वाले अगर साथ देते हैं तो ये तादाद बढ़ जाएगी। अब एमक्यूएम वालों ने भी आज ये कह दिया कि वोट हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे, स्पीकर को भी देंगे, डिप्टी स्पीकर को भी देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि इवन मरकज में आपकी एक मजबूत अपोजिशन है, 93-94 के करीब आपके बंदे हैं, ठीक है। इतनी मजबूत अपोजिशन इससे पहले तो किसी को नहीं मिली। अगर आप जमहूरी हैं, जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, तो आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं और बाकायदा जाके अपना जो है आवाज को बुलंद करें। ठीक। आज आप देखें कि जब कौमी असम्बली के लोगों का इंतखाब हो गया तो पीटीआई के 2 आदमियों को बोलने का पूरा मौका दिया गया, और जो अपोजिट पार्टी है उसने बड़े गौर से उनको सुना। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ की बारी आई, उन्होंने उसको बोलने ही नहीं दिया। तो एक तरफ जब आप पार्लियामेंट के अंदर चले गए और आपने जाके हलफ उठा लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप मेहरबानी करके इस मुल्क पे रहम करें, पाकिस्तान के लोगों की सूरत-ए-हाल को देखें, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल को देखें। ठीक। यह चूंकि वक्त भी कम है मेरे पास, है एक चीज़ और कि अभी कैबिनेट बनी नहीं है, तो अगेन कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू हो रही है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो माजी में आपके इत्तेहादी रहे, अभी भी ज़रा इलेक्शंस भी जीत चुके हैं। तो ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? इसका अल्टीमेटली नुकसान तो तमाम जमहूरी पार्टियों का ही है ना, अगर खुदा न खासा कुछ इस तरह की बात होती है तो। सर देखें, पीपल पार्टी जहाँ तक है वो फिलहाल कैबिनेट के अंदर नहीं जा रही, ठीक, लेकिन आईनी बड़ी पोस्टें वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इवन बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, चीफ मिनिस्टर भी पीपल पार्टी का आ रहा है, सही, और स्पीकर जो है नून का है। तो ये जो सूरत है अपनी जगह पे है। आप जो बात आप कहते हैं मरकज का, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आप खुद अपने कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की सूरत को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट के अंदर जाकर रोल अदा करना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं सही हूँ, बाकी चोरी गलत है, तो ये गलत तरीकाकार है। और अगर आपने एलिगेशन को साबित करना है तो अदालतों में जाएं, अदालतों में जाके साबित करें। अदालतें अगर बिल्कुल ऐसे ही है, कानूनी फोरम सारे मौजूद हैं, उनके वो करें ताकि सड़कों को बंद ना करें, मुल्क आगे तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। जी प्रोग्राम से सिर्फ एक बात कहता हूँ। जी प्लीज। कि मैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान पे रहम करें। और जिस तरह इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा IMF को, जी, आप जरा अंदाजा करें
कि आपको पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या मुल्क का इंटरेस्ट ज़रूरत इन्वॉल्व है, नहीं थी इस ये चीज़ बात की, मेरी बिल्कुल। समझ में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के मफाद आपकी तरजीहात में होने चाहिए, ज़ाती मफाद नहीं। और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आपने भी तरक्की करनी है, सबसे पहले पाकिस्तान। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।